दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, हमारे एंसेस्टर के मैसेजेस क्या है। तो जानने की कोशिश करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि आप अगर यहाँ तक आए हो तो यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेके आया, डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ तक लेके आ रहे हैं कि जो आपको आपके एंसेस्टर्स के मैसेज आपको सुनने को मिल रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स के मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, कितना मस्त कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स। ओके, आपकी जो भी विश है ना वो फुलफिल करना चाहता है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। मैजिशियन का कार्ड देख के मुझे पता है क्या लगा कि आपके एंसेस्टर सबसे ये बात करना चाह रहे हैं कि आप है ना जो चाहो वो पा सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना खुद के ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है। ओके, वो लिटरली दे आर ब्लेसिंग यू। ओके, दे आर ब्लेसिंग यू। यू हैव द इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, इन्फिनाइट पावर्स। तो आपको आपके पावर्स को देखना है। ओके, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। पहले ही 2 कार्ड्स जो आ गए वो इतने प्यारे हैं, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन का कार्ड। वो आपको लिटरली ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके साथ है। और जब भी आप उनको हेल्प के लिए बुलाओ वो आपके लिए हाजिर है। ओके, तो से थैंक यू टू योर एंसेस्टर्स, क्योंकि पहला ही कार्ड इतना बढ़िया आ गया है। तो और देखते हैं कि क्या है। आपके जो एंसेस्टर है वो बोल रहा है कि वो हमेशा ही आपके साथ है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कल ही ग्रहण होके गया। ओके, पूर्णिमा भी थी और यहाँ पे जो है वो मून साइकिल निकल के आई है। और जो पितृपक्ष रहता है वो भी 15 दिनों का रहता है ना। तो यहाँ से विद दिस मैसेज यहाँ पे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि ये मून साइकिल जो कंप्लीट होगी, ये जो 15 दिन है, वो 15 दिन में बहुत कुछ चेंजेस आप देखेंगे। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये ऐसे मुझे ना गुस्बम्स आ रहे हैं लिटरली। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके, आपको आपके काम में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। जो भी आप चाहते थे, जैसा भी आप चाहते थे, वो सब आपको मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली इन योर करियर में आप एक अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपके पास आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आपके लाइफ में आ ही रही है। ओके, और देखते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। कोई यहाँ पे है ना आपके दादा परदादा, नाना नानी, दादा दादी, कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप उनके लिए हमेशा एक बच्चे की तरह ही रहेंगे और उनको मतलब एक स्पेसिफिकली वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। बाकी सारे एंसेस्टर्स तो है ही, लेकिन एक जो है उनके आप बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। ओके, तो वो आपके ऊपर आपके साथ हमेशा नज़र रखे हुए हैं और आपको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे और एक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपकी नानी वगैरह हो सकती है, दादी वगैरह हो सकती है, कि जिन्होंने आपके लिए मतलब एक कुछ तो वीविंग आती थी उनको, तो कुछ स्टिच किया हो, या फिर कुछ वूल का स्वेटर वगैरह बुनना और ये सब वो काम जानती थी। तो ऐसे मतलब देखो, जनरल गाइडेंस है ना, तो कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है। अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, द अनदर थिंग आई एम गेटिंग इज़ लाइक कि आप है ना बहुत हद तक अपने कर्मास क्लियर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये बात कर रहे हैं कि आपके जो कर्मास है ना वो आप क्लियर कर रहे हो। जो भी अभी आपके लाइफ में जो उटपटांग हरकतें हो रही थी, लोग जो आपके साथ कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें हैं कि वर्कआउट ही नहीं हो रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था भाई गलती कहाँ पे है। मैं तो सब सही रास्ते पे चल रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही थी कि
जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियाँ पिछले जन्म में या फिर अभी हो गई थी और वो कर्मा आपसे क्लियर हो रहा है। ओके, जो अभी आपके साथ जो चीज़ें घट रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कर्मा जो है वो क्लियर हो गया। अभी आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आते हुए आप देखोगे। ओके, जो भी बुरा होना था वो हो गया। अभी जो भी आपके लाइफ में होगा वो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको डरने की कोई भी वजह नहीं है या फिर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, वो आपके साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपके साथ हर बार बात कर रहे हैं। आपको रात को सपने आ रहे हैं या फिर आपको रात बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि उनके जो एंसेस्टर्स है वो आपको सपने में आके कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनके मैसेजेस को देखने की, सुनने की कोशिश करो। ओके, और एक चीज़ें है कि आपके सपने ना सच होते हैं। मतलब जब हम आप रात को सोते हो तो वो वाले सपने में बोल रहे हो। ओके, वो वाले सपने जो है वो आपने देखा होगा कि अगर सच हो रहे हैं तो उन सपनों में अगर आपको कुछ बुरा दिख रहा है तो वो आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये आपके लाइफ में हो सकता है। तो बी अलर्ट कि ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं और आपके एंसेस्टर्स अगर उसमें है, आपको अगर आपके एंसेस्टर्स उसमें दिखे तो आपको ये ख्याल रखना है। 1 मिनट में खिड़की बंद करके आती हूँ, रुको। ओके, तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके एंसेस्टर्स अगर आपको सपने में आके कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपके सपने में आ रहा है, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। उन मैसेजेस को देखने की, समझने की कोशिश करो। ओके, तो वो आपको सपने में आके कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं आपसे, आपको कुछ बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको डॉग्स को भी फीड करने की ज़रूरत है। डॉग्स को भी फीड करो और एट द सेम टाइम आपको मतलब जो हम पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध वगैरह करते हैं तो वो तो आपको करना ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हो सके तो किसी स्ट्रे डॉग को भी आप खिला सकते हो कुछ। डेथ का कार्ड है। यहाँ पे ना मुझे एक मैसेज जो इंट्यूटिवली क्लिक हुआ तो मैं बताती हूँ, और एट द सेम टाइम मुझे और एक मैसेज मिला है एक ही कार्ड से। तो कुछ लोगों के लिए एक सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अलग सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स है वो अभी आपके साथ मतलब है यहाँ पे। उनकी एक सोल जर्नी कंप्लीट करके एक पुनर्जन्म जो बोलते हैं तो रीबर्थ उसका उस हिसाब से वो आपके साथ अभी फिर से जुड़ चुके हैं। ये उनकी खुद की विश थी। मे बी आपके बच्चे हो सकते हैं कि वो उन्हीं के रूप में आए हो, या फिर समवन इज़ देयर कि जो आपके लाइफ में अभी ऑलरेडी है। ओके, जो आपके लिए बहुत प्यारा था तो वो ही आपके बच्चों के रूप में या फिर ऐसे आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। ओके, तो आपको अगर ऐसे फील हो रहा है या फिर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। अनदर थिंग यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि वो आपके साथ है। आपको टूटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड रहना है। अपना जो इसेंस है, आप जिस तरह से भी हो, आप जैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। इस तरह से आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बात कर रहे हैं कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। वो हर हाल में आपके लिए है। ओके, आपका बहुत सारे लोगों का घर का सपना कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, घर का सपना कंप्लीट होते हुए दिख रहा है इस
पितृपक्ष के बाद हो सकता है कि आपका कोई घर का जो सपना था, घर बनाना चाहते हैं, तो वो सपना आपका कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है। अनदर थिंग यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि कल 99 पोर्टल है। ओके, तो 99 पोर्टल के लिए जो कोई भी नॉट मैजिक जानता है, तो नॉट मैजिक से आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। नॉट मैजिक से मैनिफेस्टेशंस करो स्पेसिफिकली फॉर रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप के कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, तो नॉट मैजिक से आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट जो चाहो वो कर सकते हैं। अगर नॉट मैजिक नहीं पता आपको कैसे किया जाता है, तो यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, तो वो आप देख सकते हो नॉट मैजिक किस तरह से किया जाता है अपने विश के लिए यूज़। ओके, और आपके लाइफ में जो भी जितने भी कन्फ्यूजन चल रहे थे, तो अभी मुझे आपको रास्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आपके इमोशंस अगर बहुत ओवरफ्लो हो रहे थे और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपको आपके हर एक सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, और वो खुद आपसे आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो मुश्किलें जो भी है, वो क्लियर करेंगे। और ये आपका जैसे कि एक पुनर्जन्म की तरह आपको लगेगा। इसके बाद वाली जो लाइफ है वो आपको लिटरली ऐसे लगेगा कि इट्स योर रीबर्थ। ओके, आपको इस तरह से फील होगा कि लिटरली आपने पुनर्जन्म लिया है और सारी चीज़ें सही होते हुए आपको नज़र आएंगी। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना और खुद से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्रा पे, अपने क्राउन चक्रा पे, ओके, अपने क्राउन चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो। ओके, और ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, या फिर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सम निगेटिव एनर्जीज। आपको अपने आप को कोई निगेटिव एनर्जीज से बचाना है इस दौरान। अगर हो सके तो आप नॉनवेज मत खाइए। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। मैं जो ये कर रही हूँ, इंट्यूटिव रीडिंग कर रही हूँ। ओके, आपको जो लोग भी चीट कर रहे हैं या फिर जो लोग भी चीट करने का सोच रहे हैं, तो उनके ऊपर से पर्दा अभी हटने वाला है। ओके, आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको खुद आके बताएंगे। ओके, खुद सपनों में आके या फिर एनी हाउ आपको मैसेज मिलेगा। जो लोग भी आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बिट्रेल कर रहे हैं, तो उनका असली चेहरा, उनका असली रंग रूप आपको सामने आएगा। और जो भी हरकतें इनकी है, जहाँ पे आप बहुत काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं लूट रहा हूँ या फिर मैं लूट रही हूँ, ये सामने वाला पर्सन सही नहीं है। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी आपसे एक्सेप्ट होगा। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपके जो एंसेस्टर्स है वो ऑलरेडी एक आपके बच्चों के रूप में या फिर किसी के रूप में वो आ गया है, और ये जो कार्ड है वो ये अभी आया, और वो देख के भी मुझे यही लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि मैं आपके लाइफ में फिर से एंटर करने वाला हूँ, या फिर ऑलरेडी इनकी एंट्री हो गई है। ओके, तो यहाँ पे जो लोग दोज आर प्लानिंग फॉर द बेबी और ऐसे कुछ, तो उनके ये जो सपना है बेबी का, वो कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो कल जो मून एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स जो होके गया, लूनार एक्लिप्स जो होके गया है, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करके जाने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो ये एक मैसेज है
कि ये सारी चीज़ें मतलब एकदम मैच होके आ गई है। ओके, जैसे ही पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है तब एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है, और जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे ये जो लूनार एक्लिप्स था तो इट इज़ मतलब बहुत सारा ना धमासान होने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने लाइफ में आप देखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो विद दिस रीडिंग के साथ हम लोग गाइडेंस लेते हैं विद द मोनोलॉजी कार्ड्स। तो से थैंक यू अगेन टू योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि इन्होंने आपको आके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं गए हैं। ओके, तो इनका ख्याल रखना भी आप ही का काम है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, एंसेस्टर्स गाइड मी, स्पिरिट गाइड्स गाइड मी कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। मैंने बोला था ना कि आपकी एक रीबर्थ होने वाला है, आपका खुद का भी एक रीबर्थ होने वाला है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे भी एक्लिप्सी है। ओके, एक्लिप्सी है ये। ओके, तो विद दिस कार्ड यहाँ पे इनडायरेक्टली जो फर्स्ट ही कार्ड आ गया है वो एक्लिप्स का है, और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नया स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाला है। तो से थैंक यू, क्लेम करो इस एनर्जीज़ को। ओके, क्लेम करो, से थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है। यू आर गुड इनफ। जैसे मैंने बोला कि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपको अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, वो आपके साथ ही है, आपके साथ ही है वो। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं अभी हार चुका हूँ और नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, तो वो बोल रहा है कि यू आर गुड इनफ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बस अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। वो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो हर एक इच्छा है आपकी पूरी होने वाली है। तो वो बोल रहा है कि अपने आप पे भरोसा करो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और आप बहुत अच्छे हो। आप लोगों के साथ अपनी कंपैरिजन मत करो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, यहाँ पे एक मैसेज ये भी आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। और एक कार्ड देखते हैं, चीज़ें बहुत हद बहुत हद तक चेंज होने वाली है आपकी लाइफ, है ना। एकदम एक तो पूरी ऐसे फ्लिप हो जाएगी, इस तरह का भी चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपको लिटरली ऐसे लगेगा कि मैं सपने में हूँ क्या, लिटरली ये मेरी लाइफ है, लिटरली ये सब ब्लेसिंग्स मेरे लिए हो रही है, ये सब ब्लेसिंग्स मेरी है, इस तरह से आप फील करोगे। तो से थैंक यू टू योर एंसेस्टर्स, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर देम। कभी भी उनके जाने के बाद ये नहीं बोलना है कि काश मेरे लिए ये करके गए होते, काश मेरे लिए वो करके गए होते। देखो, हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक के अपने अपने बैटल्स होते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल। ओके, वो आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उससे और क्या चाहिए। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।